दोस्तों, शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलाइसा होता है। एलाइसा एक ऐसी लड़की है जो बोल नहीं सकती है। एलाइसा के साथ एक बूढ़ा आदमी भी उसी घर में रहता है। एलाइसा सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हवस को मिटाती है और उसके बाद कहीं जाने के लिए तैयार होती है। तैयार होने के बाद एलाइसा एक कंपनी में जाती है और वहाँ उसे एक औरत मिलती है। कहानी में आगे पता चलता है कि एलाइसा और वो औरत साफ सफाई का काम करते हैं। बाथरूम से लेकर कंपनी की सारी सफाई एलाइसा और उस औरत के हाथ में होती है। तभी कंपनी का मैनेजर एलाइसा से कहता है कि यहाँ पर एक बेशकीमती चीज आ रही है और तुम यहाँ की सफाई जल्दी से जल्द कर दो। तभी वहाँ पर एक काले कोट वाला आदमी आता है और उसके साथ बक्से में कुछ होता है। एलाइसा उस बक्से में देखने की कोशिश करती है कि बक्से में क्या है, लेकिन ठीक से देख नहीं पाती है। तभी वहाँ के डॉक्टर उस बेशकीमती चीज को अंदर की तरफ रख देते हैं और सारे नौकरों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। वापस घर आते हुए एलाइसा अपने पिता समान बूढ़े से आकर मिलती है, जो एलाइसा को कुछ खिलाने के लिए एक दुकान पर लेकर जाता है और एलाइसा का वो दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अगले दिन फिर एलाइसा रोज की तरह अपनी हवस मिटाकर कंपनी में चली जाती है और वहाँ पर जाकर उस औरत के साथ साफ सफाई का काम करने लगती है। जिस बाथरूम में वे दोनों साफ सफाई कर रही होती हैं, उसी बाथरूम में वो काले कोट वाला आदमी टॉयलेट करने के लिए आता है और बेशरम बनकर उन्हीं के सामने ही टॉयलेट करने लगता है और उनसे कहता है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। वो अपने साथ एक छड़ी लाता है और उसे वापस लेकर चला जाता है। एलाइसा जैसे ही छड़ी की जगह साफ कर रही होती है, वो वहाँ पर खून देखती है। कहानी के अगले सीन में कोट वाला आदमी तड़पते हुए बाहर निकलता है। दिखाते हैं कि शैतान को ट्रीट करते हुए आगे की 2 उंगलियां उसकी कट गई होती हैं। तभी लंच का वक्त हो जाता है। एलाइसा और वो औरत खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी कंपनी का मैनेजर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वहाँ की सफाई जल्द से जल्द कर दो। एलाइसा को एक मौका और मिल जाता है उस बेशकीमती चीज के बारे में पता लगाने में, और वो ये मौका खोना नहीं चाहती थी। अगले सीन में एलाइसा को साफ करते हुए उसी आदमी की 2 उंगलियां कटी हुई मिलती हैं और वो उन्हें उठाकर पॉकेट में रख लेती है और उसी चीज को देखने के लिए जाती है जिसे थोड़ी देर पहले काले कोट वाला आदमी लाया था। वो जैसे ही उसके पास जाती है, वहाँ पर एक आदमी जैसा जानवर उसके पास आता है। तभी मैनेजर पीछे से आ जाता है। एलाइसा उन उंगलियों को उसे दे देती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जो बूढ़ा एलाइसा के साथ रहता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और अपनी कंपनी से दोबारा नौकरी पर आने की दरख्वास्त करता है। अगले सीन में एलाइसा सबसे छुपकर उस जानवर के लिए अंडे लेकर जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि जानवर को पानी में बाहर बांध कर डाल दिया गया है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे अंडे को बजाकर बुलाने की कोशिश करती है। अंडे की आवाज सुनते ही जानवर ऊपर आ जाता है और एलाइसा को देखने लगता है, मानो ऐसा लग रहा हो कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। एलाइसा उसे अंडा अपने हाथ से खिलाना चाहती थी, लेकिन वो उससे डर जाता है। एलाइसा अंडे को वहीं पर रख देती है और जानवर उसे लेकर पानी में कूद जाता है और जल्दी जल्दी ये करके एलाइसा वहाँ से वापस आ जाती है। काले कोट वाले आदमी की नजर पहले से ही एलाइसा पर होती है, जो एलाइसा को काफी गंदी तरह से घूरता रहता है। कहानी में आगे काले कोट वाले आदमी के परिवार को दिखाया जाता है, जिसकी एक बीवी और 2 बच्चे होते हैं। बच्चों को खाना देने के बाद उसकी बीवी उसे अपने कमरे में बुला लेती है और अच्छी तरह से उसकी थकान को खत्म करती है और उसका पति भी उसकी थकान को अच्छी तरह से मिटाता है। कहानी में आगे रोज एलाइसा इसी तरह उसको अंडे खिलाने लगती है और जानवर को उस लड़की से प्यार होने लगता है। एलाइसा को उसे अंडे खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में एलाइसा अपने घर आकर अपने बाथरूम में जाती है और उसी जानवर के बारे में सोचने लगती है। ऐसे ही एलाइसा उसे रोज अंडे खिलाती है और कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करती है और वो जानवर भी एलाइसा को कोई चोट नहीं पहुंचाता है। एक दिन एलाइसा उस जानवर को डांस सिखा रही होती है और ऐसा करते हुए उसे एक वहाँ का डॉक्टर देख लेता है। उस वक्त डॉक्टर एलाइसा को कुछ भी नहीं कहता है। कहानी में आगे दिखाते हैं कि डॉक्टर भी उसी देश का वासी होता है जहाँ वो जानवर पाया जाता है और वो ये जानवर वाली बात अपने लोगों को बुलाकर उन्हें बताता है। वो लोग डॉक्टर से उस जानवर को सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं। अगले दिन एलाइसा जैसे ही उस जानवर से मिलने के लिए जाती है, वह देखती है कि जानवर कई जगह चोटिल होता है और उसके जगह जगह पर खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर काले कोट वाले आदमी को आता देख एलाइसा मशीन के पीछे छिप जाती है। उस आदमी के हाथ में एक काले रंग की छड़ी होती है, जो उस जानवर को बार बार लगाता है और उसे बार बार करंट मारता है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक अंडे पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि जानवर के पास पहले से कोई न कोई आया था। एलाइसा ये सब छुप कर देख रही होती है। तभी वहाँ पर कमिश्नर और सब डॉक्टर आ जाते हैं
कोट वाला आदमी कमिश्नर से उस जानवर को काटने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे जानकारी प्राप्त करना चाहता था। कमिश्नर उसे काटने की परमिशन दे देता है, लेकिन वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो उसे काटने के लिए मना करता है। पानी से बाहर पड़े जानवर को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो तड़पने लगता है। ये देखकर डॉक्टर उसे पानी में डालने के लिए मांग करता है। जानवर को पानी में डाल दिया जाता है और कमिश्नर कोट वाले आदमी से जैसा चाहे वैसा करो ये कहकर चला जाता है। डॉक्टर द्वारा मना करने पर कोट वाले आदमी की डॉक्टर से बहस हो जाती है। डॉक्टर उस जानवर को कटने से बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सब कोशिश उसकी बेकार जाती है। एलाइसा ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कहानी में आगे क्या एलाइसा उस जानवर को बचा पाएगी, आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगला पार्ट आने तक इंतजार करें।